का क्वेश्चन नंबर 6 है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 3, 5 और -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे अगर कह दे कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं करना है प्रयोग, तो हम प्रवणता का प्रयोग करेंगे कि इसके लिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष, और समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब हम सेटिस्फाई होंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, जब इसकी प्रवणता m1 गुणे m2 -1 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? -1। अगर दो प्रवणता निकालो, उनका दोनों गुणा करने पे -1 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष आपके किसके हैं? समकोण त्रिभुज के। तो चलिए देखते हैं इसको। हम यहाँ पास ही इंडिकेट कर लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अब हम एक बार ए बी से निकालेंगे प्रवणता, फिर दूसरी बार ए सी से निकालेंगे। तो ये चीज सीखना है। हम अगर ए बी लिखते हैं यहाँ, ए बी के लिए प्रवणता, ए बी के लिए प्रवणता, तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक, अब हमारे पास प्रवणताओं की इंडिकेट किससे करते हैं? दो प्रवणता निकालेंगे तो m1 से करेंगे इसको। ठीक, अब हमारे पास बिंदु ध्यान से देखिए, ये y2 है तो ये y1 होगा, x2 है तो x1 होगा। इसको रखिए, y2 हमारे पास 5 है तो x1 हमारे पास y1, देखिए y2 हमारे पास 5 है तो y1 4 है। इसके प्लेस पर रख लीजिए। आप इंडिकेट भी कर लीजिएगा अलग अलग, जैसे यहाँ पास हम 4, लिए हैं, तो इसके लिए आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पास x1, ये y1, x2, y2 ऐसे दिखा सकते हैं। अब x2 हमारे पास क्या है? 3 है, और x1 क्या है? 4। तो हम इनको दोनों, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, -4 में से 3 गया तो -1। अब इसको क्या थी? -1 आ गया, m1 बराबर -1। ये चीज को ध्यान देना है। क्या आ गया? m1 हमको पता हो गया। ठीक, अब AC के लिए प्रवणता कब ऐसे क्रिया करते हैं? जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग न करना हो। ठीक है ना। अब हमको समकोण त्रिभुज निकालना है, तो ध्यान, समकोण के लिए m गुणे m1 गुणे m2 बराबर -1 ही का यूज करिएगा। अब BC के लिए प्रवणता कैसे निकालेंगे? इसके लिए प्रवणता बहुत आसान है, जैसे अभी निकाला वैसे उसको भी निकालना है। यहाँ m2, तो इसको जब लिखेंगे भैया तो सूत्र तो वही है, ये फिर सिर्फ पॉइंट अलग बदल रहेगा। पॉइंट क्या है इसके लिए? इसके लिए हमारे पास AC, यहाँ A वाला 4, रहेगा, और -1। अब देखिए हमारा यहाँ पास -1 x2 है, तो इसको x2 के स्थान पर रखो। x1 4 है, यहाँ -4। फिर हमारे पास एक x2 y2 y1 के लिए ये लिखा गया है। अब x2 हमारे पास -1 है, और x1 -4। तो देखिए यहाँ -5 बटा -5 काट दोगे तो +1 आ जाएगा। ये किसका पता हो गया? m2 पता हो गया। ठीक, क्या पता हो गया? m2। अब हमको ये बताया गया है यहाँ पास सूत्र में कि m1 इंटू m2 के बराबर -1 हो जाए, तो हमारा क्या होंगे? वो शीर्ष क्या होंगे? समकोण के होंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड से रख के देख लीजिए, m1 गुणे m2, अब इस पर 1 रखेंगे और -1, देखो ये निकला हुआ है। अब इसको इंटू कराओ तो -1, यानी राइट हैंड हमको
प्रूव हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि भैया 4,4 3,3 -1,1 क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदु इस प्रकार यहाँ इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार दिए गए बिंदु यहाँ पास लिखना है। इस प्रकार दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ दिया है ना कि इस प्रकार दिए गए बिंदु समकोण के शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगले के लिए क्या है, देखिए 7 नंबर में बहुत ही आसान है। इसको देखिए कैसे बनेगा चित्र इस पर। तो यहाँ पास हम इसको चित्र बनाना पड़ेगा, बगैर चित्र के तो हल नहीं होंगे। ये हल करोगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगी। तो चलें चित्र को देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस पर भैया बता रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसका, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा से वामावर्त मापा गया। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में 30 का कोण मापा गया। तो यहाँ पास बना लीजिए ऐसे, ये हम कार्तिक तल बना लेंगे। इस पर हम कार्तिक तल बना लेंगे। इसको कहेंगे क्या, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, यहाँ एक्स डैश और ये वाई डैश। अब हमको यहाँ बनाना है किससे, देखो घड़ी की दिशा ऐसे होती है, इधर से दाएं से वो बाएं से दाएं की तरफ आती है। तो इसके वामक मतलब उल्टा, और ये वाई इसकी धन दिशा, ये धनात्मक होता है धन दिशा के वामावर्त। तो इधर धन दिशा से इधर, तो यहाँ से कितने कोण बना रही है ये आपको 30 अंश का। ऐसे थोड़ा गड़बड़ बन गया क्या, ये ऐसे बना लेना। तो यहाँ कितने अंश का ये बनाया, 30 अंश का, 30 डिग्री का। ठीक, ये बात को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब 30 अंश का बनाया तो ये इसका शीर्ष हो जाएगा, तो ये भी आपका शीर्ष हो जाएगा। ये कितना, 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन गया, 90 30 120 हो गया। तो ये कितना बचा, 60। ठीक, तो ये हमारा एक रैखिक बन जाएगा। ये कितने को हो जाएगा, 120। ठीक, तो हमको ये पता हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने इसका शीर्ष निकाल लिया, ये भी 30, ये 90 लंबवत 90 होगा। अब त्रिभुज बन गया, तो ये 30 और ये 90 120, और ये वाला फिर कितने का होगा, 160, तभी तक 180 होगा। तो 180, अगर 180 हो गया तो ये एक हमारा रैखिक योग है। रैखिक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 60 हमको पता है, 120 जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना मालूम चल जाएगा, 120। ठीक, अब हमको यहाँ पास पूछा क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस पर कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 0, y पर, और ये कट कर रहा है x, 0 पर। ये बात को ध्यान दे, इसको a डिनोट कर दो, इसको b। तो यहाँ a का निर्देशांक x, 0 और b का निर्देशांक 0, y। अब प्रवणता बराबर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको ये 120 पता हुआ है, थीटा। थीटा हमको प्रवणता बताना है, प्रवणता कितना होगा इस पर
प्रवणता, तो ये प्रवणता हमको पता हो गया 120, तो ये थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर कोण हमारा क्या होता है, यम। tan थीटा बराबर m प्रवणता होता है, ठीक है ना, ये सूत्र हमारा है। tan थीटा बराबर m यानी प्रवणतक बराबर tan थीटा होता है, तो ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब हम प्रवणता का यहाँ पास m बराबर, m का मतलब प्रवणता, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हमको ये हमारा क्या है, x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पास हम रखेंगे। y2 हमारे पास क्या है, y है, और y1 0 है। x2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0 है, और x1 हमारे पास x है, और ये m का हमको दिया है tan 120, ठीक। यहाँ लिखेंगे y बटा माइनस x। tan 120 का मान कैसे निकालोगे, कक्षा 9 में आपने पढ़ा 90 प्लस 30, ये माइनस y बटा x, इस कितना आ जाएगा, काट यानी माइनस काट कितना 30 √3, तो यहाँ पास ये चीज ध्यान देना, सॉरी ये 30 है, अब इसका √3 आएगा, ठीक ना। देखो दोनों तरफ का माइनस खत्म हो जाएगा, तो काट 30 का मान होता है √3, तो ये y बटा x, तिर्यक गुणा करा दो, y बराबर √3, चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे, ये बराबर 0, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण। इस प्रकार हमको ध्यान देना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पास कह रहा है 8वां नंबर, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, देखो कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु, ये दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष होंगे। क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज शीर्ष। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के लिए हमारे पास प्रवणता क्या होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देना, पॉइंटेड यहाँ पास ध्यान देना। अगर समांतर है तो दो प्रवणता आपस में बराबर होंगे, यानी m1 हो चाहे m2, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तभी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक। तो हम प्रत्येक का क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें, तो इसको हम इंडिकेट कर लें a, इसको b, इसको c, इसको d। अब समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ ये ऐसे बना लीजिए, ठीक, थोड़ा सी गड़बड़ है, ये कैसे है, थोड़ा यहाँ से ये ऐसे बनाइए, ऐसे, यहाँ ए इस खाली नहीं होना चाहिए, जुटा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज एकदम। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ऐसे चित्र होना चाहिए। चलिए हम आपको चित्र दिखा दिए हैं, अभी देखो सेटिस्फाई करा देते हैं। हम पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी और फिर ए डी। तो हम ए बी के लिए प्रवणता, ए बी के लिए प्रवणता निकालेंगे। तो देखो ए बी के लिए प्रवणता निकालना है तो m1 हम इसको मान लेंगे, तो एक ही सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1, ये सूत्र होता है, और x2 माइनस x1 पहले प्रवणता के लिए। तो हम यहाँ पास देखते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट है, तो हम इस पर रखेंगे क्या, चाहे आप यहाँ -2 कामा -1 लिख लीजिए, और यहाँ 4 कामा 0, अब इस पर रखाइए। ये y2 है तो y2 यहाँ 0 हो गया, ये y1 है तो ये प्लस हो जाएगा,
ठीक। अब x2 हमारे पास 4 है तो यहाँ पास 4 कर लीजिए। यहाँ पास x1 क्या है, -2 दिया हुआ है, तो ये माइनस और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इस प्रकार फिर क्या निकालेंगे BC के लिए। BC के लिए जब निकालोगे तो इसको क्या प्रवणता नाम दोगे M2। यहाँ Y2 माइनस Y1, यहाँ X2 माइनस X1। ठीक। अब इसके लिए हमारे पास पॉइंटेड क्या होना चाहिए, यहाँ 4, 0 और 3, 3। तो यहाँ देखिए ये हमारा 3 क्या है Y2 है, तो यहाँ Y2 के समय 3 लिख लीजिए। अब Y1 क्या है 0 और नीचे हमारा देखिए X2 क्या है 3, यहाँ 4, तो ये हमारा 3 हो जाएगा नीचे -1, तो हमारे पास क्या आ गया M2 3 आ गया। अब इसी प्रकार किसको निकालेंगे CD के लिए प्रवणता। CD के लिए प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसको हम कहेंगे M3। ठीक है, क्या कहेंगे M3। M3 के लिए हमारे पास थोड़ा सी गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको सही लिख देते हैं। देखिए M3 सूत्र वही रहेगा। ठीक है, प्रवणता निकालने के लिए दो बिंदुओं से यही सूत्र रहेगा। अब फिर हमारे पास बिंदु ले लें, क्या C यानी 3, और -3, इस पर रखा दीजिए। तो देखो ये हमारा क्या है 2 Y2 है, अब ये 3Y1 होगा, नीचे ये X2 है तो -3, यहाँ हमारा X1 है, तो ये ऐसे ऊपर घट जाएगा तो -1, नीचे जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए कौन सा पॉइंट लेंगे, ये देखो AD के लिए, तो यहाँ पास लिख लेते हैं। अच्छा AD के लिए, बिंदु क्या लोगे -2, -1 और -3, 2, इसके लिए। अब यहाँ पास प्रवणता हमारा क्या निकल जाएगा M4, तो Y2 माइनस Y1 और यहाँ X2 माइनस X1, इस पर रखा दीजिए आप। ये देखो 2 है Y2 के लिए, Y1 के लिए माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक। अब -3 है, यहाँ पास -3 लिख दीजिए, इसके लिए माइनस, यहाँ पास +2 हो जाएगा, तो ऊपर 3 2 1 3 हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -3। तो देखो कौन सा प्रवणता समांतर है, समांतर M1 और M3 है। ये M1 M3 समांतर है, यानी कि इसके बराबर M1 के बराबर M3 है, तो इसकी कौन भुजा समांतर होगी, हमको M1 1/6 दिया है, M3 1/6 दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारी कौन भुजा होगी, AB भुजा समांतर होगी किसके, CD के, ये ऐसे। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब नेक्स्ट वाली क्या है, BC क्या दिया हुआ है, BC हमारा क्या है, यहाँ पास ये चीज लिखें, हमारा जो दिया हुआ है M2 किसके बराबर है, M4 के बराबर, किसके बराबर, M4 के बराबर। ये -3 दिया है, तो ये भी -3 दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये -3, तो इसमें कौन भुजा होगी, इसमें भुजा होगी BC समांतर AD, ये हमारा होगा। ठीक, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि ABCD एक समांतर
समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ बहुत आसान है। इस पे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 एक्स अक्ष और 3 - 1 4 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण पूछ रहा है। बीच का कोण, तो कोण निकालने के लिए हमको क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये बिंदु पता हुआ है, दो बिंदु। और कोण निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है tan थीटा बराबर प्रवणता। तो प्रवणता अगर फाइंड कर लें तो हमको कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पास रखें, देखिए हमारा y2 है तो y2 के स्थान पर 2, y1 माइनस 1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और x2 हमारे पास 4 है तो x1 क्या 3 दिया हुआ। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, इतना कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हमको एक थोड़ा से हमने क्या कर दिया, मिस्टेक, मिलाने वाली रेखा पूछ रहा है। यहाँ पास मिलाने वाली रेखा के बारे में पूछा है, तो यहाँ पास तो ये चीज रहेगा, ये तो रहेगा ही, लेकिन रेखा है तो रेखा में हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे, यही सब मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। ये चीज हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, और ये x डैश होगा, और यहाँ y डैश। अब देखो इस पर पॉइंटेड करिए। x हमारा क्या है 3, तो यहाँ पास 1 2 थोड़ा बड़े बड़े, यहाँ 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ये 3, यहाँ 4। ठीक, अब यहाँ नीचे, यहाँ माइनस, यहाँ 2 तक ले जाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ हमारे 3 और -1 दिया हुआ है, यानी y -1 है और 3 दिया हुआ, तो इसके सामने ये गोला होगा। तो इसके लिए क्या पॉइंट लिखेंगे, 3 कामा -1। फिर क्या दिया 4 2, भुजा 4 है ये 2 है, तो इसके लिए हमारे पास ये पॉइंटेड करेगा यहाँ पास। ये हमको क्या इंडिकेट करेगा 4 कामा 2। तो यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाने का बोल रहा है। ये देखिए ऐसे मिला देंगे, जब मिला देंगे तो अब हमारा इसका प्रवणता ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, प्रवणता, तो बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र भी होता है। तो सबसे पहले प्रवणता निकालें, प्रवणता का मतलब यम निकालें, यानी प्रवणता, प्रवणता का मतलब m। अब हमारे पास इसको सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1, यहाँ x2 माइनस x1। अब चलिए रखते हैं, हमारे पास y2 क्या है, ये देखो 2, 2 रख लीजिए, y1 क्या है माइनस। ठीक, तो यहाँ पास बहुत ही ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है उसको चेक कर लें क्या है, थोड़ा किताबों में हम ध्यान से देख लें, कुछ मिस्टेक लिखा हुआ, हाँ मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पास, ये माइनस है भाई, ये माइनस है। ठीक, तो इसीलिए तो यहाँ पास ये माइनस तभी तो नीचे लगाए हुए हैं, देखो यहाँ लगाकर वहां देख रहे हैं। चलिए ठीक है ना, माइनस, तो यहाँ पास ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 है, ये 4 यहाँ -3, तो ये घटने पर क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये क्या मतलब हमको m मान हो गया -1,
तो हम यहाँ पास रखेंगे, तो tan थीटा बराबर -1। -1 कब आता है, ये चीज को ध्यान देना है। tan का माइनस होता है 180 द्वितीय क्वाड्रेंट में, यहाँ पास 135 लिख लें। क्या लिख लें, 135। ठीक। अच्छा, अब 135 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पास हम माइनस को बाहर निकाल सकते, तो tan 45 दिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पास न लिखकर हम सिर्फ 45 लिखें, ताकि हमको यहाँ थीटा बताना। देखो ये और ये कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, tan 180 से 45 निकाल दो तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। फिर क्या लिखा, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना यदि दोनों के बीच के कोण का स्पर्शजा टेंजेंट 1/3 है। तो इस प्रकार के जब हमको दो प्रवणता की बात कहे तो यहाँ पास इसके कोण के लिए क्या सूत्र लगता है, tan थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, ये सूत्र लगता है। ठीक ना। अब हमको कहा है पहला प्रवणता दूसरे क्या होना चाहिए, दूना। ये ऐसे, ये आपका क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, देखिए एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगुना, तो पहले प्रवणता दूसरे की दुगुना है, तो ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पास हमको रखना है। और हमको tan यहाँ पास जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/3, तो जहाँ tan दिखाएगा tan थीटा वहां 1/3 रखना। ठीक ना, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पास रखेंगे 1/3 और जहाँ m1 है, m1 जहाँ है वहां रखेंगे 2m2, ऐसे पूरे में लगा दीजिए मॉडुलस का सिंबल। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए 1 प्लस, अब जहाँ m1 है वहां लिख देंगे 2m2, यहाँ m2, ये हमारा मॉडुलस लगा हुआ है। अब घटाओ यहाँ से, जब घटाएंगे तो हमारा 1/3, यहाँ 2 में से m2 निकालेंगे, 2m2 में से तो माइनस मॉडुलस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ m2 बचेगा और नीचे गुणक हो जाएगा 2m स्क्वायर 2, तिर्यक गुणा कर दोगे, जब तिर्यक गुणा करोगे तो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर बराबर m2। अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2m2 स्क्वायर माइनस m2 प्लस 1 बराबर 0। देखो 2 एक कम 2, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने यहाँ पास जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, ये बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमने तिर्यक गुणा नहीं किया, क्या देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। देखो गुणा करने पर 2 एक कम 2 होना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो जोड़ने पर देखो 3 आ रहा है, जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका गुणनखंड बन गया 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 बराबर 0। एक पार्ट ये, एक पार्ट यहाँ, तो इस पहले पार्ट में कॉमन क्या है, पहले पार्ट में 2m2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा m2 माइनस 1, और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ m2 माइनस 1।
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 माइनस 1, यहाँ 2m2 माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आया, m2 बराबर, यहाँ देखिए मॉडुलस लगा था तो हम प्लस माइनस रखेंगे, यहाँ प्लस माइनस 1 और m2 बराबर प्लस माइनस 1/2। ठीक है। अब इसका मान यहाँ रखोगे, देखिए m1 के स्थान पर m2 का मान रखोगे 2 गुणे प्लस माइनस 1, तो हमारा प्लस माइनस 2 आ जाएगा m2। अब फिर m1 के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, सॉरी हाँ 2 लिखा हुआ है, और प्लस माइनस 1/2 रखोगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, सॉरी प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो देखो m1 प्लस माइनस 2, m1 प्लस माइनस 1 और m2 प्लस माइनस 1 और m2 प्लस माइनस 1/2। तो यही ज्ञात करने के लिए बोला था। तो रेखाएं की ढाल ज्ञात, 2 निकलेगा, एक ये 2 ये हो गया, 2 ये 4। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए बहुत आसान है। ये बिंदु दिया हुआ है और ये प्रवणता दिया है, इसको सीधे करके दिखाना है। तो हमारे पास प्रवणता बराबर क्या होता है, सूत्र प्रवणता बराबर y2 माइनस y1, यहाँ x2 माइनस x1, और इसको हमने क्या, हमको दिया है m दिया हुआ है, y2 हमारे पास क्या है, k है, तो यहाँ k रख दीजिए। y1 क्या दिया है, y1 है लिखा हुआ है। ठीक, x2 हमारे पास h है तो उसको लिख लीजिए h, और x1 हमारे पास x1 ही लिखा हुआ है। तिर्यक गुणा करा दो, तो तिर्यक गुणा करा दोगे तो हमारे पास बचे क्या, तो यहाँ पास तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ m ब्रैकेट h माइनस k x1 बराबर k माइनस 1। अब इसको सीधा कर लो जैसे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ k माइनस 1, k माइनस y1, और हमको दिया है m h माइनस x1। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक ना। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए।